देखो तो करना क्या है अपने को, चैप्टर का नाम है अपना फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास। क्या नाम है चैप्टर का? फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास, मतलब किसी क्लास के बाहर किसी फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाया अपन क्लास के अंदर, तो एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं अपन। एसटीडी, एसटीडी नहीं, कौन सी लगती है, आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, क्लास बनाएंगे। तो मैंने क्लास के अंदर क्लास का नाम क्या रख दूँ? वैसे मैं अपन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन कौन एडिशन वाला किया था, क्वेश्चन 2 नंबर को ऐड करने वाला क्लास के अंदर, प्राइवेट और से बताया होगा ना। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अब मुझे क्या करना है कि क्लास बनने के बाद में क्लास के अंदर दो प्राइवेट में मेंबर्स ले रहा हूँ, डेटा मेंबर कौन कौन से, एक तो ए और एक क्या, बी, दो प्राइवेट मेंबर्स लिए मैंने। ठीक है, अब मैं पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो कि क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा। क्या नाम से बनाया मैंने, वॉइड गेट डेटा। गेट डेटा मतलब जो यूजर से क्या ले, वैल्यू ले। और ये कौन सा टाइप हो गया अपना, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। पता है ना फंक्शन का टाइप। ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन यूजर से वैल्यू मांगेगा ए और बी की। तो एंटर एनी 2 नंबर्स। ठीक है, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, ये तो कल वाली चैप्टर होगी। हमको फंक्शन में डिफाइन नहीं करना, बाहर डिफाइन करना। यहाँ केवल प्रोटोटाइप बना के छोड़ देंगे अपन। ठीक है, वॉइड एक गेट डेटा बनाते हैं और एक किस नाम से बना लेते हैं, एक पुट डेटा या सम नाम से। हाँ ठीक, सम नाम ज़्यादा बेटर है। नहीं नहीं, वो अपन इनसाइड द क्लास लिखा है, वो क्लास के अंदर ही यही लिख रहे थे ना डेफिनेशन अपन, अब बाहर लिखेंगे आज अपन, ऐसा है। तो वो इनसाइड द क्लास से देखा। तो इससे क्या होता है कि आउटसाइड क्लास के बाहर अगर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा। लेट हो गए तीनों। तो जो मैंने कल बताया था उसी के आगे अपन देख रहे हैं कि वो एक और नहीं आया ऐसा, एक और आपके साथ वो सर काम था। अच्छा ऐसा, ठीक। तो कल अपन ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था, कल क्लास के अंदर ही फंक्शन डिफाइन करे थे अपन ने, लेकिन आज फंक्शन को बाहर डिफाइन कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास। हाँ, उसमें अपन ने अब अभी तो वो खत्म नहीं है, वो ही चैप्टर चलेगा पूरा। मतलब ऐसा है कि पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही लास्ट तक। वही आज भी देखो, प्राइवेट 2 एट्रीब्यूट्स लिए मैंने, मतलब मेंबर लिए, डेटा मेंबर ए और बी, और हमने केवल 2 फंक्शन बनाए। कल क्या किया था मैंने, फंक्शन की डेफिनेशन भी ये लिखी थी, इस तरीके से लिखी थी, इसी के अंदर के 2 नंबर मांगे जाएंगे ऐसा करके सी आउट करके। लेकिन आज अपने को ये नहीं करना है, आज हम ये चाह रहे हैं कि फंक्शन की केवल प्रोटोटाइप बना के छोड़ दिए जाए और डेफिनेशन कहाँ लिखी जाए, क्लास के बाहर। तो ये सब क्यों करते हो? देखो अब सोचो आप कि अगर हमारे पास गेट डेटा नाम का फंक्शन है और गेट डेटा नाम की फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन जब यहाँ लिख दूंगा, तो ये तो 2 लाइन की डेफिनेशन हुई अभी केवल कि एंटर करो कोई 2 नंबर, ऐसा लिखेंगे ना अपन, एंटर एनी 2 नंबर। कल अपन ऐसे ही किया था, सीन एक को ए में और एक को इसमें सीन करवाएंगे बी में। कल अपन ऐसा किया था, लेकिन ये 2 लाइन की अभी तो ठीक है। लेकिन अब सोचो जब आप एक्चुअल कोडिंग करोगे, है ना, और वहाँ पर जब आप कोड डेवलप करोगे तो वो वहाँ 2 लाइन का कोड थोड़ी होगा, वहाँ तो हो सकता है 10 लाइन का भी, 100 लाइन का भी, 1000 लाइन का भी। अब जब आपका डेफिनेशन लिखी जाएगी क्लास के अंदर, तो सोचो कि क्लास कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्लास कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो फिर हम क्लास को, क्लास के फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, फिर कहाँ डिफाइन करेंगे, क्लास के बाहर। तो उससे क्या हो, सेपरेटली रहे कंटेंट अपना, मतलब क्लास के अंदर डेफिनेशंस वगैरह हैं उसको सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ केवल अपन प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो देखिए ओनली क्या बनाया अपन ने, एक प्रोटोटाइप बनाया। ठीक है, और इसके बाद अब मैं जाऊँगा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखूँगा। तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो समझिए। C++ में सबसे पहले अगर किसी भी क्लास के अंदर के फंक्शन की अगर डेफिनेशन लिखना हो तो सबसे पहले आपको यूज़ क्या करना है, आपको यूज़ करना है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न का टाइप क्या है मेरा, वॉइड, और मैं पहले वाले की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ ना, इस गेट डेटा की। ठीक है, तो गेट वॉइड लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको क्लास का नाम लिखना है कि कौन से क्लास के फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो अपन ऐड क्लास के फंक्शन की डेफिनेशन लिखे, पहले रिटर्न का टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर इसके बाद आएगा आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, है ना, कि क्लास के अंदर के कौन सा ऑपरेटर है, इसका नाम क्या है बता देंगे मैंने पहले। नहीं, ये यूज होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या कहा जाता है इसको, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये काम कब आता है,
किसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? ये इसको है ना, जो डबल कॉलन लगाते हैं। ये क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए यूज में लाया जाता है। मतलब क्लास के अंदर आपके पास दिखाई दे रहे हैं क्या है, दो फंक्शंस हैं। हाँ ये 7 to 8 में है। तो क्लास के अंदर के कौन से फंक्शंस हैं जिनको एक्सेस करना है? क्लास के बाहर से, क्योंकि क्लास के बाहर लिखा ना अपन ने, क्लास के अंदर होती तो हमको क्लास का नाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अभी हम उसको डिफाइन क्या कर रहे हैं, क्लास के बाहर। क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, क्लास का नाम भी देना पड़ेगा कि कौन सी क्लास की, ऐड क्लास के हम गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, क्या करेगा, ये फंक्शन 2 नंबर के इनपुट मांगेगा, तो वो हमने लिख दिया कोड कि 2 नंबर क्या किए जाए, एंटर किए जाए, काम खत्म हो गया। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल होगा तो क्या मांगेगा आपसे, कोई 2 नंबर मांगे जाएंगे और एक ए में स्टोर करेगा और एक बी में। अब वो प्राइवेट के और बी में क्या हो जाएगा, स्टोर करवा देगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास परमिशन होती है प्राइवेट के डेटा को एक्सेस करने की। ठीक है, अब एक और इस सम फंक्शन को भी डिफाइन करना है। हम डिफाइन करते हैं void, पहले रिटर्न टाइप, फिर क्या देंगे, क्लास का नेम। क्लास का नाम क्या था, ऐड, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको ऐड करना है तो सी आउट, और परफॉर्म क्या करा देंगे अपन, एडिशन इज, और जो भी मेरा आउटपुट है उसको क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। एडिशन क्या होगा मेरा, ए प्लस बी से, किससे होगा, ए प्लस बी, सही बात है। अब क्या बनाते हैं अपन, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाया अपन, कौन सी क्लास है अपनी, ऐड क्लास है, तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से बना लूँ या चलो डबल ए नाम से बनाते हैं। अब डबल ए जो है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, मेरी ऐड क्लास का। तो देखना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया था क्लास की सारी चीज़ें होती हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, क्लास की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो होता क्या है वो आप समझना। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने डबल ए के नाम से, और उस डबल ए के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी उसको, डबल ए के अंदर क्लास की सारी चीज़ें। तो क्लास के अंदर ये क्या, देखो क्लास के अंदर एक तो प्राइवेट कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और इसके बाद फिर क्या है, पब्लिक भी कुछ मेथड्स हैं, है ना। तो एक तो प्राइवेट है और एक क्या है, पब्लिक है। और प्राइवेट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट थे बताओ, एक तो ए था और एक क्या था, बी था। और पब्लिक के अंदर कौन कौन से मेथड थी, एक गेट डेटा नाम का और एक सम नाम का फंक्शन, है ना, ये तो ठीक है। तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आया, अगर आप इससे ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, हर एक ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू होगी। अभी देखना 2 ऑब्जेक्ट करके करेंगे अपन, ये मैंने लिया और ये मैंने लिया, ठीक है। चलो अब ऑब्वियसली पहले तो हम कॉल करना पड़ेगा डबल ए से, किसको, गेट डेटा को कॉल करें। तो मैंने क्या किया, ये डबल ए ऑब्जेक्ट से कॉल किया किसको, गेट डेटा कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने कॉल किया तो कॉल कहाँ जाएगी, अपनी गेट डेटा फंक्शन के पास में। तो ये कॉल गई कहाँ पर, यहाँ पर। और ये क्या बोलेगा, एंटर इन 2 नंबर, 2 नंबर एक ए में डाल देगा और एक बी में। तो प्राइवेट के ए में एक वैल्यू डालेगा और एक बी में, दोनों वैल्यू चली गई। अब उसके बाद फिर हमको अगर एडिशन करना है तो कौन से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सम फंक्शन को, है ना। तो सम को भी कॉल करें, डबल ए डॉट सम, ठीक है। कॉल किया तो कॉल यहाँ जाएगी, एडिशन कर देगा ए प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा, ए और बी, 5 और 2 7 बस। और उसके बाद क्या करेंगे, हाँ इनपुट ये लिया ना मैंने गेट डेटा, ये जब गेट डेटा कॉल होगा तो मैं इनपुट मांगेगा, मतलब वो तो मैंने एज्यूम किया इसमें डाला था ना मैंने 5 और 2 और 5, इसको एज्यूम किया, ठीक है। रिटर्न और फिर उसको टर्मिनेट कर देगा। अब आप सोचो, अब इसका एडवांटेज समझना बाद में, पहले तो रन करके देख लीजिए कितना सब करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। 88 और 66 दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन सी में तो और छोटा हो रहा था, इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, कितने लाइन में कोड लिख दिया अपन, कितने सारी लाइन होगी, 20-22 लाइन, 25-30 लाइन खराब हो गई, ठीक है ना। लेकिन सी में तो ये 3 लाइन में, 4 लाइन, मुझसे 5 लाइन हो जाता। देखो पहली चीज़ तो इसमें डेटा जो है अपना प्राइवेट है, डेटा की प्राइवेसी की, ए और बी के अंदर जो वैल्यूज़ दी हैं वो केवल यही फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर की एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, मैं अगर यहाँ पर नॉर्मल से इस फंक्शन को करता जैसे अपन सी में कर रहे थे, तो आपको हर बार क्या करना पड़ता, हर एक नंबर के लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ता। देखना कैसे, छोटा सा एग्जांपल समझे अपन।
अभी मैं सीधे मेन के अंदर जाके लिख रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा है ना। सी के अंदर अगर लिखते तो कैसे लिखना पड़ता आपको, तो सी के अंदर हमको क्या करना पड़ता, अब जैसे 2 नंबर जोड़ना है तो आप क्या करते, ए और बी लेते, ठीक है, फिर एक सी भी ले लेते या ठीक है नहीं लेते जो भी है। तो हम क्या करते, पहले तो यूजर से वैल्यू मांगते, क्या एंटर एनी 2 नंबर मांगते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते उसको स्कैन स्कैन एफ लगा देते हैं, परसेंटेज डी इस तरीके से लगाते हैं अपन, और एक वैल्यू किस में आती है ए में और दूसरी किस में आती बी में, ऐसे ही करते हैं अपन। अब सुनो, इन दोनों को ऐड करके फिर अपन प्रिंट भी करते हैं, प्रिंट एफ लगा के क्या लिखते हैं अपन अपना एडिशन इज, और फिर क्या लिखते हैं अपन परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आती है ए प्लस बी से, ऐसे करते हैं अपन। अब ये तो केवल कितनी बार चलता कोड आपका, एक बार। अब आपको अगर मुझे इसी को दोबारा चलाना है तो क्या करना पड़ता, तो फिर से ये कोड लिखना पड़ेगा, या तो फंक्शन बना के करेंगे, क्योंकि फंक्शन से क्या हो जाता है रीयूजेबिलिटी आती है ना, कि हम इसी कोड को अगर फंक्शन के अंदर लिख दें तो ये बार बार चल जाएगा। लेकिन फंक्शन में एक प्रॉब्लम है कि आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, उसमें रिप्लेस आती वैल्यू। जैसे आप वेरिएबल लिखते हैं तो उसके अंदर 2 ही देंगे, ए और बी। तो अब जैसे पहली बार जब फंक्शन कॉल होगा तो पहली बार में जो वैल्यू डाली वो स्टोर हो जाएगी। अब जब दूसरी बार कॉल होगा फंक्शन तो उन्हीं ए और बी में दूसरी वैल्यू चली जाएगी, तो वो पहली वाली वैल्यू हट जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो वैल्यू स्टोर, अगर किसी को एक्सेस करना है, मान लो पहली बार जो वैल्यू डाली थी वो कौन सी, वो तो एक्सेस ही नहीं कर सकता फिर। तो फिर इसके लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लेके आते हैं। अभी देखो इस प्रोग्राम को दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको फिर से ऐसे बार बार कॉल करना पड़ेगा कि तब जाके ये कितनी बार चलेगा, आपका 3 बार चलेगा। लेकिन वैल्यू वही है कि ए और बी में स्टोर हो रही है ना। या तो आप एक काम कर सकते हो, पहले जो ए और बी में वैल्यू थी स्टोर, वो ऐड हो गई, काम खत्म, फिर उसी और बी में अगली वैल्यू स्टोर कर रही है, तो पिछली वैल्यू हट जाएगी और अब अगली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आगे क्या किया, फिर उसी में हमने वापस से नई वैल्यू। तो बताइए अब जब हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो इस वाले का आंसर देगा आपने, बाकी पीछे वाले का तो प्रिंट होते गए आंसर। आ रहा क्या समझ में? लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि मैंने जो पहले और बी की वैल्यू डाली थी उसको प्रिंट तो करवाओ आप, तो अगर आप एक कैसे प्रिंट करवाओ, करवा ही नहीं सकते आप, बताओ। अगर ए और बी को प्रिंट करने जाओगे तो वैल्यू कौन सी देगा, वो तो आखिरी वाली देगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। लेकिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट ने क्या, या तो आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा, इसमें एक सी अलग बनाना पड़ेगा, डी अलग बनाना पड़ेगा, ई एफ, तो आपका काम हो सकता है। ये कर सकते हैं आपकी एक वैल्यू आप जैसे ए बी में स्टोर कराया तो इसमें आप कहाँ पे करवा दो, सी और डी में, इसमें कहाँ पे स्टोर करवा दो, ई और एफ में, है ना। तो खैर वो अपने को बदलना ही पड़ेगा, ए प्लस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, सी और डी, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई और एफ। हाँ, तो अब आपको कोई बोले कि ए बी की वैल्यू चाहिए तो वो ए बी की ही देगा। आपको बोले कोई कि हमको इस दूसरे वाले सी और डी की चाहिए तो सी और डी की मिलेगी, क्योंकि सेपरेट हो गया ना, सब अलग अलग डेटा स्टोर हुआ अलग अलग वेरिएबल में। अब सोचो कि अगर हमारे पास ऐसे 1000 नंबर का सम कराना है तो प्रोग्राम कितना बड़ा होगा, और डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल कितने चाहिए। आपको 2 नंबर का सम मतलब 2 नंबर का सम करना है तो 2 वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। तो एक के लिए 2000 के लिए कितने हो गए, 2000 वेरिएबल। क्या आप 2000 वेरिएबल बनाएंगे अपन इसमें, नहीं। वहाँ कंसेप्ट काम में आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, कि आपने क्या करा, केवल ए और बी तो एक ही बार बनाया, लेकिन अब सोचना एक ही बार बनाया अपन ने, अब हम करेंगे क्या, इसको हटा दो आप। मैं उसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, है ना, ऑब्जेक्ट बनाने की, कितना बड़ा लिखने से फायदा क्या हो रहा है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर ए और बी स्टोर हो गया। अब आपको अगर दूसरे नंबर का सम करना है तो आप क्या करोगे, आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, बनाया ऑब्जेक्ट में, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब दूसरा ऑब्जेक्ट बना, तो इस दूसरा ऑब्जेक्ट में भी क्या चीजें होंगी, वही सारी चीजें होंगी जो पहले ऑब्जेक्ट में थी। ये देखो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, डबल, ठीक है, इसका नाम क्या है, डबल बी नाम से ना, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं अपन लेफ्ट में, और एक और बना लेंगे। कितने ऑब्जेक्ट हो गए अपने, 2, और इसका नाम क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट का डबल बी है। चलो एक और अगर मुझे बनाना है तो एक और क्या बना लेंगे, डबल सी, 3 ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लेकिन ऐसे तो ऑब्जेक्टों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। खैर इसको समझे, फिर उसको अपन डिस्कस करते हैं कि अगर 2-3 ऑब्जेक्ट अगर बनाने हो, 4-5 ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, उसके लिए इनफ है ना। तो यहाँ पर हम अब इसको एक काम करते हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरा, डबल सी नाम दिया था ना, ये डबल सी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब पहले तो हमने क्या किया, इस डबल ए ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाली गेट डेटा, तो हमने कॉल किया किसको, डबल ए से गेट डेटा को, तो वैल्यू क्या गई बताओ, क्या वैल्यू गई, जो भी आप डालोगे 5 और 3 ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसका सम करवा दिया, तो अभी आंसर आ जाएगा, वो तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यह काम करते सम सबको एक साथ लास्ट में करवा लें, या ठीक है साथ में ही करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू डालनी, डबल बी में क्या वैल्यू डाली मैंने, वैल्यू डालनी तो कौन से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, गेट डेटा को कॉल करना पड़ेगा। तो इस बार ये डबल भी कॉल कर रहा है किसको, गेट डेटा को, ठीक है। और सम को भी कॉल कर ही लेते हैं अपन, तो सम वाले को भी, तो सम भी दिख जाए तो डबल बी से ही अपन कॉल करेंगे किसको, इस सम को भी, तो सम भी हो जाएगा उन दोनों को। फिर डबल सी से भी कॉल करेंगे अपन किसको, गेट डेटा, तो यहाँ कुछ नंबर चले जाएंगे, यहाँ कुछ नंबर चले जाएंगे, और 7 और 8 इस तरीके से कुछ वैल्यू यहाँ पर। तो डबल सी से पहले तो कॉल करना पड़ेगा, बिना कॉल करे कहाँ जाएगी, गेट डेटा में वैल्यू चली जाएगी, और फिर एक, ठीक है। अब देखो 3 बार चलेगा ही, 99 77, तो देखो एडिशन कितना आया, पहले वाले का 176, स्लैश एन नहीं लगाया अपन ने, स्लैश एन लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ठीक है, आ गया, 3 बार चला, लेकिन आपने जो नॉर्मल में लिख के बताया था उसमें भी, सी वाले प्रोग्राम में भी 3 बार चल जाता। पर हमको एक बात बताओ कि यहाँ पर कोड कितनी बार लिखना पड़ा, हमको तो एक ही बार लिखना पड़ा, एंटर इनटू नंबर, हमने फंक्शन बना के उसको कॉल करा बार बार, एक तो उससे बच के बार बार लिखने से, दूसरा हमने सभी वैल्यू को अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर यानी अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कराया, पर क्या आपने बार बार वेरिएबल बनाया इसके अंदर, ए और बी है ना, सब में ए और बी में डेटा स्टोर है, लेकिन अगर मुझे एक्सेस करना है कि इस डबल ए के अंदर मैंने क्या वैल्यू डाली थी, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आई बोर्ड की आ जाएगी, तो आप एक्सेस कर सकते हो, कैसे, देखो अगर आपको एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे, डबल ए की वैल्यू क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो डबल ए का ए लिखेंगे अपन, मतलब डबल ए डॉट ए, कि डबल ए ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो ए वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या करनी है आपको, प्रिंट करनी, तो इजीली इससे एक्सेस की जा सकती है वैल्यू। अगर मैं बोलूँ कि इस डबल बी में ए में क्या वैल्यू गई थी, या बोलूँ कि डबल सी के ए में क्या वैल्यू गई है, तो डबल सी के ए में क्या गया है 7, तो आप सीधे एक्सेस कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप डबल सी डॉट ए करके प्रिंट करवा दोगे तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आ रहा है समझ में, इसको करें, चलो देखो यहाँ पर अपन प्रिंट करवा दें, कौन सी करवाएं, जो आप बोलोगे, सी आउट, पहले तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, डबल ए के ए की वैल्यू प्रिंट करवानी, ये लिख दिया आपने, डबल ए के ए में क्या वैल्यू जाएगी, जो पहली वैल्यू जाएगी है ना, वो क्या होगी, प्रिंट होगी। चलो एक और करवा लेते हैं, डबल ए के एक ही भी लिख देते हैं, और कौन सी कर दें, और एक सी आउट, एक एक्सेस कर लेते हैं अपन, आखिरी वाली कर ली, आखिरी वाली कौन सी है, डबल सी, और डबल सी के अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी है अपनी, 8 है ना, बी में बी की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया अपन, एक्सेस करें इसको, तो अपन ने क्या लगाया, एक्सेस करने के लिए पहली बात तो अपने कॉल करना पड़ेगा, पर यहाँ एरर आ रही है कुछ, अच्छा प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है ना, अब इसको एक्सेस परमिशन देनी पड़ेगी क्लास के अंदर की चीज़ें क्या हो गई है प्राइवेट, और प्राइवेट चीज़ें क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगी, तो फिर इसका कोड को अपने ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने, ये काम करते हैं ना अपन, सीधे अपन यहाँ पर एक फंक्शन बना देते नया, वॉइड शो नाम से, इसका ब्रैकेट का मैनेज एक और बना दें, किस नाम से, वॉइड शो, ठीक है। किस नाम से फंक्शन बनाया, अरे यार शो नाम से तो हेगा, तो अपन शो की जगह कुछ और कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं ना, जो कि वैल्यू क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा, नहीं शो, अच्छा शो नहीं एग्जाम है, ओके, अरे मैंने कहा अभी पाइथन दिमाग से उतरी नहीं हुई पाइथन में, ठीक है चलो, ये शो नाम का फंक्शन है। अब एक काम करें, शो के अंदर किसकी वैल्यू शो करवाएं, ए की बी की, एक काम करते हैं, 2 बनाने पड़ेंगे, ए की शो ए नाम से बनाया मैंने, है ना। अब शो ए फंक्शन जो है वो किसकी वैल्यू शो करवाएगा, ओनली ए की वैल्यू शो करवाएगा, तो मैं ए इज इक्वल्स टू
ए की वैल्यू शो करनी है ना, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए से। ए की वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ए से आ जाएगी, ठीक है। और एक बी की वैल्यू जब शो करवानी होगी मुझे, तो मैं वॉइड शो बी, है ना, बी की वैल्यू शो करवाने के लिए, तो अपन फिर वैल्यू इस फंक्शन को कॉल करेंगे, शो बी फंक्शन को, और इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आएगी, सही है। जब इस ए को कॉल करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी, शो ए फंक्शन को कॉल करेंगे, शो बी फंक्शन को कॉल करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी अपने को, कहाँ पे डबल ए का है, डबल ए ऑब्जेक्ट, ये तो वेरिएबल है ना। अरे वो क्लास के बाहर से एक्सेस करते हैं तो डबल ए लगाना पड़ता है, अगर वो अगर प्राइवेट नहीं होगा तो पब्लिक होगा तो एक्सेस हो जाएगा ऐसा। तो अभी तो क्लास के अंदर ही, तो अंदर बताने की जरूरत नहीं है अपने। अभी जब कॉल करेंगे ना ऑब्जेक्ट से अपन, जैसे डबल ए से मैं कॉल करूँगा तो डबल ए की वैल्यू शो करवाएगा ऐसा। अब मैं यहाँ पर आपको कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखनी बताओ, डबल ए की, डबल बी की, या डबल सी की, डबल सी की, है ना। तो डबल सी की हमको ए की देखनी है, बी की, बी की देखनी, ठीक है, मतलब सबसे आखिरी वाली वैल्यू, है ना। तो ये फंक्शन कॉल करा अपन ने, कॉल कर दिया, तो जो मैं वैल्यू देखना आखिरी वैल्यू जो डालूंगा वो वाली वैल्यू प्रिंट होगी। और कुछ ए की करवानी हो किसी की या नहीं, नहीं बी करवा दें, बी की तो करवाई थी ना अपन, जैसे डबल बी करवा दें ऐसा, डबल बी में किसकी करवा दें, जो आप बोलो, ए की, बी की, ए की, ठीक है, करे रन, चल जा प्रभु, 1 और 2, पहली वैल्यू 1 और 2, इनसे तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ जो वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू प्रिंट होगी ना, क्योंकि बी की एक ही बोला था अपन ने, डबल बी के एक ही, तो यहाँ पर अभी नहीं होगी, वो आखिरी में कॉल होगा सबसे ना, लास्ट में आएगा। अरे स्लेशन लगाना फिर भूल गया मैं, एक साथ आ जाएगा आंसर, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे देख के तो स्लेशन ही लगाया था ना। देखो तो बी की वैल्यू क्या है, ये 9, क्योंकि ये कहाँ की वैल्यू है, पहले ये 9 इसकी है, नहीं सी वाले को पहले कॉल किया था, डबल सी वाले को पहले कॉल किया, तो डबल सी के बी की वैल्यू प्रिंट करेगी अपन, डबल सी से कॉल किया ना, तो डबल सी के बी में कितनी वैल्यू थी 9, और आपने क्या बोला था, बी के डबल बी के ए की वैल्यू, डबल बी के ए में ये रहा, डबल बी का है कहाँ है वो वैल्यू, आगे समझ में। तो ऐसे हम एक्सेस कर रहे कि नहीं अलग अलग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। खैर अभी ज़रूरत तो नहीं इसको समझने की, इसको मैं हटा देता हूँ, ये खैर बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी समझना था केवल अपने को, है ना। नहीं अभी नहीं करेंगे बोला है तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो इसके बिना तो काम ही नहीं होगा आपका, जब वो पढ़ेंगे अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो इसके बिना काम ही नहीं होगा, ये तो सीखना ही पड़ेगा अपना। वो तो चीज़ें ये दिमाग में तो अपन ने देखा, बाकी अभी इतना ये था, अपना कंसेप्ट ये था कि हमने क्या किया कि क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया, है ना, क्लास के क्या किया, बाहर डिफाइन किया अपन, है ना। और पता है बाहर से एक्सेस नहीं होती चीज़ें, क्लास के अंदर से ही एक्सेस होगी, है ना, प्राइवेट। हाँ वो आप डबल कॉलन, ये तो उसके लिए लगता है कि क्लास के अंदर की चीज़ों को, फंक्शंस वगैरह को एक्सेस करना हो तो। चलो ये हो गया क्लियर। अब एक काम करते हैं, अब हमें इसी मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं आउटसाइड द क्लास से, है ना। देखो ये एडवांटेज समझ में आया ना कि बाहर डिफाइन करने का एडवांटेज क्या था कि क्लास आपकी एकदम छोटी सी हो गई, क्लास बहुत छोटी हो गई, कल क्लास हो गई थी जब ये चीज़ अपन ने क्लास के अंदर लिखी तो बड़ी हो गई थी क्लास अपनी, तो आज अपन ने बाहर डिफाइन कर दिया तो उससे छोटा हो गया था। अब एक काम करते हैं, अब सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि 2 नंबर में सबसे मैक्सिमम नंबर पता करना है। कैसे निकालते 2 नंबर में मैक्सिमम पता है, वो ए इज़ ग्रेटर देन बी करके, अगर ए बी से बड़ा हो तो ए बड़ा होगा, नहीं तो बी बड़ा होगा, ठीक है। तो पहली बात तो अब साथ साथ में आपको बताते भी जाना है, हेडर फाइल तो ठीक है वहाँ तक तो मैं साथ दे देता हूँ। इसके बाद हाँ हाँ नंबर की लिस्ट ऐसा मतलब, ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है एरे के लिए, ठीक है इसको भी कर लेंगे। चलो इसको इसी को कर ले क्या, पहले वाला कर ले क्वेश्चन, ये वाला करें जो आप बोले, ऊपर वाला कर ले पहले फिर वाला कर ले, ठीक है। मतलब लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर पता करना आपने, है ना, कि कौन सा मैक्स। तो मेन के से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बताओ, क्लास बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एस टी, ठीक है।
अब इसके बाद क्या बनाएंगे अपन, क्लास, और क्लास का नाम क्या रखें अपन, मैक्सिमम के लिए मैक्स ही क्लास का नाम रख दूँ, मैक्स पता करें ना, ये मैक्स नंबर नाम से कर देते हैं। क्लास का नाम क्या रख दिया मैंने, मैक्स नंबर, कि अपन मैक्स नंबर क्या कर रहे हैं पता कर रहे हैं। अब हमको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे इस क्लास में, दो लेने पड़ेंगे ना, एक ए और एक क्या बी। क्यों, अरे कार्तिक, ठीक है। तो क्लास के अंदर वेरिएबल कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो ही नंबर चेक करना है ना। तो एक क्लास के अंदर दो वेरिएबल लिए और फिर हम फंक्शन बनाते हैं। तो गेट डेटा नाम से बना ली, गेट डेटा, जो कि यूजर से डेटा लेगा। और ये फंक्शन क्या अभी नहीं आर्ग्यूमेंट वाले भी करेंगे अपन, थोड़ी चारों टाइप यूज करेंगे अपन इसके अंदर। अभी तो शुरुआत करी है अपन ने, 2 दिन तो हुए अपने को। पूछ रहा फंक्शन क्या काम आता है। अरे यार क्या हो सही में फंक्शन का काम वीडियो देखो तुम, पीछे के लेक्चर वीडियो देखो। तो मैंने एक तो गेट डेटा नाम से फंक्शन बना दिया। तो गेट डेटा क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा, और एक चेक इवन ऑड नाम से फंक्शन बना दिया, इवन ऑड को चेक करेगा, है ना। तो 2 फंक्शन बनाया अपन ने। अब इसके बाद मेन तो नीचे लिख ही रखा था मैंने, लेकिन उससे पहले तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो वॉइड, फिर क्या लिखते हैं अपन अपनी क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या था, मैक्स नंबर। और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, क्लास के नाम के बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर उसके बाद कौन से फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो, तो अपन गेट डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। पहले यूजर से वैल्यू लेंगे ना, तो वैल्यू लेंगे किसकी अपन, एंटर एनी 2 नंबर्स, 2 नंबर्स में आगे जाएंगे, सीन करवाएंगे किसको, एक को ए में और दूसरे को बी में, ठीक है। बस ये हो गया। फिर इसके बाद किसका बनाना है, इस चेक इवन ऑड का, है ना। इसकी डेफिनेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे पहले, फिर भूल गया मैं तो, क्या लिखते हैं मैक्स क्लास का नाम ना। तो क्लास का नाम क्या, मैक्स, मैक्स क्या था, मैक्स नंबर ही था, ऐसे ही था ना। और फिर क्या, फिर उसके बाद जिस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो कौन से डिफाइन कर रहे हैं, इवन ऑड, चेक इवन ऑड, वही तो लिखा है देखो, ठीक है, समझ गए। इसके बाद अब आते हैं अपन, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी हो तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं, प्रिंट की जगह लिखना पड़ता है अपने को सी आउट नंबर इज ए इज मैक्स, ऐसा मैसेज आना चाहिए, ए इज मैक्स। और अगर वैल्यू प्रिंट करानी है कि तो क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा ना बाहर। ये तो पहले भी लिख सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेटर होगा, चलो पहले ही करवा देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ए इज मैक्स, ठीक है, ये अच्छा है ना। लेकिन यहाँ कॉमा नहीं लगता, क्या लगता है, लेस देन का साइन, ठीक है। और फिर एल्स, एल्स में क्या करेंगे अपन, एल्स पे जाएंगे अपन और फिर प्रिंट करवाएंगे क्या, बी फिर लेस देन इज ठीक है। तो एक बार क्लास बन गई, बस ब्लूप्रिंट एक बार तैयार करना देता है आपको, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आप कितने बनाते जाओ और कॉल करते जाओ उसको। तो देखना, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया कौन सी क्लास से, अपनी मैक्स नंबर। तो मैक्स नंबर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने n1, चलेगा, n1 मतलब एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो मैं n1 से कॉल करूँगा किसको, पहले तो गेट डेटा को, क्योंकि वैल्यूज़ लेनी है ना यूज़र से। तो फंक्शन कॉल किया तो वो कहाँ जाएगा, n1 के यहाँ गेट डेटा के पास आएगा, 2 नंबर की इनपुट मांगेगा, 2 नंबर स्टोर हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाना है ना, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और फिर हमको चेक करना है कि वो इवन है ऑड है, तो हम चेक इवन ऑड फंक्शन को भी कॉल करेंगे। कॉल किया तो वो जाएगा यहाँ पर और फिर उसको चेक करेगा कौन सा बड़ा है, और जो बड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को भी अपन, अगर आपको और नंबर चेक करना है तो और ऑब्जेक्ट बना के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना, देखिए 8 और 5 में कौन बड़ा है, 8 इज मैक्स, सही है। चलो ये हो गया। हाँ, अब कार्तिक का एक क्वेश्चन कौन सा था, हो गया उसमें, हो गया क्या?
क्या हो क्या गया तो निकल गया। अरे उसमें कुछ नहीं करना रहेगा आपको। जैसे लिस्ट आप बनाते हो, एरे स्टार्ट पढ़ा था ना मैंने, एरे ऐसे एरे बनाना पड़ेगा उसमें आपको। एक 5 साइज का एरे बना लिया जैसे अपन, ठीक है। और उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, 5 एलिमेंट डाल दिए। मेरे को ये पता करना है कौन सा एलिमेंट बड़ा है, कौन सा एलिमेंट क्या है बड़ा है। तो अभी कौन बड़ा है बताओ उसमें देख के। 6, 6 सबसे ज़्यादा बड़ा है ना वैल्यू। अब 6 बड़ा है तो उसको चेक कैसे करेंगे, आपको एक मैक्स नाम से वेरिएबल मानना पड़ेगा। किस नाम से, मैक्स। और मैक्स के अंदर क्या करना, पहली वैल्यू डाल देना ए ऑफ 0 की। अरे यहाँ पर वो रखा हुआ चार्जर देखना। अरे 15 मिनट बाद की अभी इधर ले जाओ चार्जर। ये क्लास में रखा हुआ होगा। एक कंसेप्ट समझ तो ले, अपन पूरा शुरू किया तो उसको खत्म तो कर ले। अरे देखते जाओ, अब आगे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, तो शुरुआत है। हाँ मैंने एक C++ की क्वेश्चन का PDF शायद मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूँ तो घर से आप ट्राई कर सकते हो। वाले एक मिनट बताता हूँ। करना है इसको कि नहीं करें, फिर क्या करना है। एक मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा था ना, क्वेश्चन। हाँ आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने रहेंगे। क्वेश्चन बताया तो मैं कौन से हैं। नहीं अरे मतलब जितने बने उतने ट्राई करना आप, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, लेकिन C++ के इफ एल्स वाले हो गए। आई थिंक डाउनलोड्स में पड़े होंगे, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप डाउनलोड्स। प्रोग्राम में डालना क्या है, C++ बेसिक। ये देखो ये इतने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। हाँ C++ के बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। मतलब ये सारे वही क्वेश्चन है जो अपन ने सी में करे, है ना। लेकिन उसको करना किससे, आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऑनलाइन वाले बेटा सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार, आप फोटो ले लो, बाकी तो मैं अपलोड कर ही दूंगा वैसे उस पर, है ना। तो दिख रहा है सभी क्वेश्चन, है ना। क्या चेक करना है, हेलो वर्ड प्रिंट कराना, उसके लिए फंक्शन। फिर वही क्या है ये, यूज़र से उसका नाम लेना और उसको प्रिंट करवाना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के मिक्सर, उसी में कर दो। ठीक है मैं कर देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, है ना। और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो पहले, कल तो आपको सारे ट्राई करना है, और जो नहीं बनेंगे वो कल की क्लास में पूछना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था। इतने दिए थे 18 क्वेश्चन में से। पहले तो ये मैं आपको शेयर कर दूँ अपनी गूगल क्लासरूम में, और कल से और अपना एडवांस लेवल चालू होगा इसमें। तो कोई भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना। फिर वही है कि लेक्चर देखने पड़ेंगे अपने को। 8 पाइथन, 8 to 9।
सी प्लस प्लस के प्रैक्टिस क्वेश्चन ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन रेडी है क्या? यार हट क्यों रहा? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना सारे, फिर करते हैं अपन कल की क्लास में, बाकी जो नहीं बनेंगे वो क्वेश्चन फिर आप पूछ लेना है।